हेलो फ्रेंड, आज मैं टीएसएसबी एएनएम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आप लोग का समय ना लेते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक में है, तो हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। आप लोग फटाफट रिवीजन करते जाइए और हम आप लोग को दिखाते जाएंगे, क्वेश्चन बताते जाएंगे। तो चलिए चलते क्वेश्चन के तरफ। गर्भकाल में गर्भोदक एमनियोटिक द्रव की मात्रा कितनी होती है? 200 से 300 मिलीलीटर, 600 से 800 मिलीलीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट, 600 टू 800 मिलीलीटर। गर्भनाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है आगे देखते हैं। 40 सेंटीमीटर। कितनी होगी दोस्तों? 40 सेंटीमीटर होती है। गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त स्कंदन को एगुलेशन कारक स्तरों में वृद्धि होती है? इसका हो जाएगा राइट आंसर कारक ये 4 ऑप्शन हो जाएगा राइट। गुडेल्स का संकेत क्या होता है? इसका हो जाएगा गर्भाशय का मृदुलन। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किस अवधि के बीच के गर्भाधान के उत्पाद को एक भ्रूण कहा जाता है? 3 से 10 सप्ताह को। इनमें से किस में गर्भावस्था में वृद्धि नहीं होती है? फेफड़े की कुल क्षमता में। आगे का देखते हैं। प्रसूति पकड़ में तीसरी लियोपोल्ड युक्ति क्या है? इसका हो जाएगा बुध्नपरक, गर्भनाल, पॉलिक्स पकड़, श्रोणिक पकड़। तो इसका हो जाएगा पॉलिक्स पकड़। हम ज़्यादा समझाते नहीं चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, बस हम आप लोग को क्वेश्चन दिखाते चल रहे हैं। प्रसव की प्रगति का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। प्रसव के दौरान सांख्यिकी, अभिलेख, पार्टोग्राफ झिल्ली की स्थिति क्या होती है? वर्टेक्स होती है। गर्भकाल में भ्रूण का सर्वाधिक सामान्य प्रकटन क्या है? इसका हो जाएगा पश्च कपाल, शरीर का निचला भाग, शीर्ष हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। पूर्ण फैलाव के बाद गर्भाशय ग्रीवानाल का अधिकतम व्यास कितना होता है? इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लोचिया रुब्रा प्रसव पश्चात प्रथम योनि स्राव कौन से दिनों में होते हैं? तो 1 से 4 डेज में। अस्थानिक एक्टोपिक गर्भावस्था का सर्वाधिक सामान्य स्थल कौन सा है? इसका हो जाएगा तुम्बिका, मतलब एम्पुला। निम्नलिखित में से किसके निदान में स्पाइजेलबर्ग मानदंड का प्रयोग किया जाता है? ग्रीवा संबंधी सर्वाइकल गर्भावस्था, नेत्र पटली या कॉर्नियल गर्भावस्था, ट्यूबल गर्भावस्था, डिंब ग्रंथि। इसका जाएगा डिंब ग्रंथि, मतलब ओवेरियन गर्भावस्था। अस्थानिक एक्टोपिक गर्भावस्था में होने वाला सर्वाधिक सामान्य संक्रमण क्या है? इसका हो जाएगा एक यौन संचरित संक्रमण, क्लेमाइडिया। मधुमेहग्रस्त माताओं के बच्चे कैसे होते हैं? इसका हो जाएगा बड़े होते हैं। गर्भावस्था रक्त संक्रमण एक्लैम्प्सिया को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा। गर्भक्षेप का सर्वाधिक सामान्य प्रकार क्या है? प्रसव पूर्व। क्या होता है? प्रसव पूर्व। सॉरी, लगता है मधुमेहग्रस्त माता के शिशुओं में निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य में प्रमुख वृक्कीय जन्म दोष है? वृक्कीय विफलता। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। निम्नलिखित में से किस वैक्सीन के अतिरिक्त अन्य गर्भावस्था के दौरान उपचार हेतु निषिद्ध होते हैं? ऑप्शन नंबर ए रूबेला, पीत ज्वर, खसरा, धनुस्तंभ हो जाएगा धनुस्तंभ। ऑप्शन नंबर 4 राइट। नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति कितनी होती है?
इसका हो जाएगा 120 से 140 मिनट। प्रकाश चिकित्सा फोटोथेरेपी का प्रयोग किस में किया जाता है? नवजात शिशु संबंधी पीलिया में। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नवजात शिशु को स्तनपान कब से आरंभ करना चाहिए? इसका हो जाएगा यथाशीघ्र। निम्नलिखित में से क्या एपी अपगार कह दो या फिर अपगार गणन इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका हो जाएगा रंग, मांसपेशी गठन या हृदय दर और जात विष्ठा। इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन राइट, जात विष्ठा मेकोनियम। स्टेडियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित क्या मापने के लिए किया जाता है? बच्चे की ऊंचाई मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है। वृषण के अप्रकटन को क्या कहा जाता है? गुप्त वृषणता। ऑप्शन नंबर 2 राइट है, क्रिप्टार्किडिज्म। नवजात शिशु का भार किस समयावधि आयु में 4 गुना बढ़ जाता है? 9 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, 2 वर्ष में। एक बार मौखिक पुनर्जलीकरण विलयन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS तैयार करने के बाद इसका के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए? 1 घंटे में, 6 घंटे में या फिर 12 घंटे में या फिर 24 घंटे में। राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, 24 घंटे में। गोमेज के वर्गीकरण में आयु के लिए 88% सामान्य भार वाले बच्चे को किससे ग्रसित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट है, हल्का कुपोषण। इनमें से किसके निदान के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है? इसका हो जाएगा फेनिलकीटोन्यूरिया। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। मेंग्स सहलक्षण सिंड्रोम इनमें से किसका एक विकार है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ताम्र अपवाहन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में बिलिरुबिन कितना होता है? 25 होगा mg या 35 mg या 45 mg या 55 mg। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 mg। पेशीतांतायिक दुर्विकास मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है? अलिंगी गुणसूत्री प्रभावी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। विल्सन रोग इनमें से किसका एक जन्मजात दोष है? एल्यूमिनियम चयापचय, जस्ता चयापचय और ताम्र चयापचय और या सोडियम चयापचय। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट, ताम्र चयापचय। इंग्लिश में इसको कहेंगे रिकेट्स। नहीं सॉरी, रिकेट्स नहीं कहेंगे, वो गलती है, कॉपर मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। वो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बच्चों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? इसका हो जाएगा रिकेट्स, मतलब सूखा रोग होता है, ये हो जाएगा। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, मतलब सूखा रोग होता है। मानव दूध में लौह आयरन की मात्रा कितनी होती है? 0.029 से 0.49 mg। 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। हवा में बैक्टीरिया की उपस्थिति को किसने प्रदर्शित किया था? रॉबर्ट कोच ने, लैम्बेल सैटक ने, चैडविक ने, लुई पास्चर ने। तो क्या हो जाएगा? लुई पास्चर। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की वह अवस्था जिसमें रोग या दुर्बलता के केवल अनुपस्थिति मात्र नहीं होती क्या कहलाती है? स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त शेष स्वास्थ्य देखभाल की विशेषताएं हैं? इसका हो जाएगा प्रासंगिकता। महामारी विज्ञान का त्रय एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है?
वातावरण, अभिकर्ता और पोषक। एक रोग के आरंभ होने से पहले की गई कार्रवाई जो आगे कभी भी रोग होने की संभावना को दूर करती है क्या कहलाती है? इसका हो जाएगा प्राथमिक रोकथाम। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं कल आपसे। इसके आगे रीजनिंग और मैथ भी करवा देंगे। आगे आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, एग्ज़ाम एकदम पास में है आप लोग के। नमस्कार दोस्तों।